चलिए एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह से लेकर उन ताकतों तक ले जाएगा जो हमारी इस दुनिया को, हमारे घर को आकार देती हैं। और हमारा ये सफर इसी सवाल से शुरू होता है। वो तारा है हमारा सूरज। ये सिर्फ हमें रोशनी और गर्मी नहीं देता, बल्कि हमारे होने की कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। और पता है, हम एक बहुत ही सही जगह पर हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के एक शांत कोने में, उसके हलचल भरे सेंटर से बहुत दूर। अगर हम सेंटर के पास होते ना, तो वहां का खतरनाक रेडिएशन शायद जीवन को पनपने ही नहीं देता। तो एक तरह से हम एक सुरक्षित गैलेक्टिक उपनगर में रहते हैं। अब जरा सूरज के साइज का अंदाजा लगाइए। इस नंबर को देखिए, 13 लाख। 13 लाख पृथ्वी सूरज के अंदर समा सकती हैं। ये तो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये बात सोचने में भी कितनी अजीब लगती है ना, कि रोशनी के एक कण मतलब एक फोटॉन को सूरज के एकदम सेंटर से उसकी सतह तक आने में 1 लाख साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। मतलब आज जो धूप हम पर पड़ रही है, उसने अपना सफर बहुत बहुत पहले शुरू किया था। तो चलिए अब सूरज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे पड़ोसियों से, हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह, जो सब सूरज के चारों तरफ अपनी अपनी धुन में नाच रहे हैं। पृथ्वी और शुक्र को अक्सर जुड़वां बहने कहा जाता है, क्योंकि उनका आकार और वजन लगभग एक जैसा है, पर उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ हमारा नीला ग्रह है जहां जीवन है, और दूसरी तरफ शुक्र, जो एक जलती हुई जहरीली भट्टी बन चुका है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह पर जीवन कितना खास और नाजुक है। अब हमारे सौरमंडल में भाई कुछ बागी भी हैं, शुक्र और अरुण। ये बाकी ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमते हैं। जरा सोचिए, वहां पर सूर्योदय पूरब के बजाय पश्चिम में होता है। चलिए अब वापस अपने घर पृथ्वी पर आते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं। इसकी परतों को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक तरबूज की कल्पना करना। तो तरबूज की तरह ही पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं। सबसे ऊपर का पतला छिलका है क्रस्ट, जिसे सियाल भी कहते हैं। बीच का गूदेदार हिस्सा है मेंटल यानी सीमा, और सबसे अंदर घना भारी केंद्र है कोर, जिसे निफे कहते हैं। सियाल, सीमा, निफे, ये नाम याद रखना आसान है। अब ये चार्ट एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता है। हम जिस क्रस्ट पर रहते हैं वो पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का सिर्फ 1% है। असली एक्शन तो नीचे चल रहा है मेंटल में, जो कि 83% हिस्सा है। तो अब बात करते हैं उन ताकतों की जो हमारे इस शांत दिखने वाले ग्रह को अंदर से बेचैन रखती हैं। जी हां, ज्वालामुखी और भूकंप। जब भी भूकंप और ज्वालामुखी की बात होती है ना, तो इस जगह का जिक्र जरूर होता है, रिंग ऑफ फायर। ये समझिए कि ये पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधियों का हॉटस्पॉट है, जहां धरती लगातार अपनी ताकत दिखाती रहती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत नाम है जो इटली के स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को दिया गया है। पता है क्यों? क्योंकि इसके नियमित और चमकदार विस्फोट इतने भरोसेमंद हैं कि सदियों से नाविक इसे एक कुदरती लाइट हाउस की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, फोकस वो जगह है जहां भूकंप पृथ्वी के अंदर असल में पैदा होता है, और एपिसेंटर जमीन पर ठीक उसके ऊपर वो जगह है जहां उसकी सबसे ज्यादा मार पड़ती है, जहां झटके सबसे पहले महसूस होते हैं। चलिए अब धरती के अंदर की आग से बाहर निकलते हैं और अपने ग्रह की जीवनदायिनी नसों की ओर बढ़ते हैं, इसके महासागर और इसकी नदियां। दुनिया के 5 महासागरों को उनके आकार के हिसाब से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही आसान ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखिए, पैसा। तो पैसा का मतलब क्या है? पी से पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा है। ए से अटलांटिक, आई से इंडियन यानी हिंद महासागर, एस से सदर्न या दक्षिणी महासागर, और आखिर में ए से आर्कटिक, जो सबसे छोटा है ना? एकदम आसान, पैसा। अब एक बड़ा ही मजेदार ज्योग्राफिकल फैक्ट सुनिए। दुनिया में 3 ऐसी अनोखी नदियां हैं जो 3 प्रमुख अक्षांश रेखाओं को 2 बार काटती हैं। भारत की माही नदी कर्क रेखा को, अफ्रीका की कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती हैं। तो एक तारे के दिल से शुरू होकर एक नदी के मोड़ तक का ये सफर हमें कहां लाकर छोड़ता है?
ये समझने के बाद कि हम एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं जिसकी जमीन अंदर से खौल रही है, क्या ये सब हमारे अपने घर को, अपनी दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल नहीं देता?